माहौल क्या है इधर का? माहौल इस बार जो है सो महागठबंधन के लिए सब लोग तैयार हैं एकजुट होकर के कि भाई सत्ता परिवर्तन होनी चाहिए। 20 वर्ष से जो ये बिहार बीमार है, इस बिहार बीमार को दुरुस्त करना है। लेकिन र्यूमर तो उड़ता है कि विकास पुरुष हैं नीतीश कुमार जी। बिहार में बहुत विकास हुआ है 20 साल में, जो पहले नहीं हुआ करता था। नीतीश कुमार जी विकास पुरुष तब थे 2005 में। अब नीतीश कुमार जी विकास पुरुष नहीं हैं। अब नीतीश कुमार जी के साथ जो हैं वो कुछ विनाश पुरुष उनको सहयोगी हैं। वो बीच में कुछ महीना तो तेजस्वी यादव जी भी साथ में रह के सरकार चलाए हैं। तेजस्वी जी जब उनके साथ सरकार चलाए थे ना, तब आपको लगा होगा कि सरकार कैसी चल रही थी। क्योंकि युवा का जो सोच था उस सोच के तहत माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी जी काम कर रहे थे, युवा सोच के तहत। और नीतीश कुमार जी भी युवा सोच के लिए क्या कहते हैं तेजस्वी जी को मौका दिए थे। लेकिन उनके साथ जो कुछ बीमार लोग बैठे हुए हैं नीतीश जी के साथ, वो नीतीश जी को लेकर के उड़ गए। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि जो मतलब इलेक्शन के टाइम में स्कीम लाई जाती है उससे बेहतर होता है कि अगर बिहार में उद्योग लाया जाता और युवाओं को रोज़गार दिया जाता तो बेहतर होता? देखिए, नीतीश जी का ये अपना सोच है कि हम महिला के खाते में 10-10 हज़ार रुपया डाल देंगे ना तो महिला सब वोट दे देगी। लेकिन अब महिला उतना बेवकूफ़ नहीं रह गई है। महिला सभी सीधा बोलती है स्टेट में कि नीतीश जी वोट पैसा देने से नहीं देंगे, चूँकि हमारा बेटा बेरोजगार रोड पर बौख रहा है और आप हमारे खाते में 10 हज़ार रुपये देते हो। 10 हज़ार रुपया कितना, 1 महीना में हम खर्च करके ख़त्म कर लेंगे। तो इस बार आप जब वोटिंग करने जाएंगे तो किस मुद्दे पे करेंगे? फ्री राशन पे या फ्री स्कीम जो आ रही है उस पे, या फिर रोज़गार के मुद्दे पे? नहीं, हम जो इस बार वोटिंग करने जाएंगे उसमें मेरा मुख्य उद्देश्य है कि बिहार बचाओ। पहले ये बीमार सबसे बिहार को बचाइए, और बिहार बचेगा ना उसके बाद हम लोग देश बचाएंगे। ये जो भ्रष्ट सरकार है अभी, इस सरकार से हम लोग चाह रहे हैं कि भाई छुटकारा मिले। 20 साल में ये सरकार जो एनडीए सरकार बिहार को निपंगा कर रहे हैं। हम देश की बात कर रहे हैं, देश को निपंगा बना कर छोड़ेगा। ये राशन जो फ्री में दे रहा है ना, सबको कोढ़ी बना देगा। ये देश जो एक आज़ादी मिली थी और दूसरी गुलामी की जंजीर में फ्री देश जा रही है। तो आपको लग रहा है कि मतलब राशन फ्री जो है वो लोगों को और ज़्यादा बेरोज़गार बना रही है? लोग जो हैं बिहार के वो काम से दूर हो रहे हैं कि चलो फ्री राशन मिल रहा है तो काम की क्या ज़रूरत है, ऐसा आपको कुछ लगता है? एकदम देखिए, ये एकदम 100% है, 100% है कि ये जो है अभी राशन जो फ्री दे रहा है लोगों को, इससे लोगों में अब सख्ती ही समाप्त हो चुकी है। विकास बहुत चलता है कि बिहार में बहुत विकास हुआ है, आपको दिखा है कहीं ज़मीनी स्तर पर विकास? फिर वही बात, विकास है तो हमारे सामने अशोक पेपर मिल है। विकास करा दे कोई नेता। अशोक पेपर मिल हमारे सामने है, दिख रहे हैं ना। आप इधर घूमिए, अशोक पेपर मिल सामने, यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर विकास होता तो हमारे बगल में अशोक पेपर मिल चालू हो जाता तो हमारे ज़िला क्या, हम कह रहे हैं उत्तरी बिहार का काया पलट हो जाता। हम माननीय जो विकास पुरुष सब हैं उनसे मांग करते हैं कि यहाँ बगल में अशोक पेपर मिल इसको चालू करा देना। तो आपको लग रहा है कि इस बार महागठबंधन जो है एनडीए को टक्कर देगी और हरा के अपनी सरकार बना लेगी? देखिए, महागठबंधन जो है एनडीए को टक्कर देने की बात आप करते हैं, फुल बहुमत से सरकार बनाएगी। एक और नाम है प्रशांत किशोर जी, वो भी पूरे पे लड़ रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर जी जो पूरे पर लड़ रहे हैं, प्रशांत किशोर जी भी नेता खराब नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर जी अभी आए हैं, लोगों से उनको परिचय बात अच्छी से नहीं हुई है, ठीक ना। प्रशांत किशोर जी को जब लोग समझ लेंगे तब फिर लोग प्रशांत जी को देखेंगे, ठीक ना। युवाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या बिहार में आपको दिखती है, जो आने वाली सरकार से आप डिमांड कर सकते हैं? युवा बेरोजगार है यहाँ के, युवा को रोजगार चाहिए, ठीक ना। युवा को यहाँ कारखाना चाहिए। हम कहते हैं 10-10 हज़ार रुपया सबके खाते में दिया है, और इसी 10 हज़ार रुपया को एक साथ करके छोटा ही कारखाना लगा दिया जाता तो यहाँ सब लोगों को रोजगार मिलता, लोग अपने हाथ पैर से कमा के खा सकते थे, समझ गए ना। तो आप कारखाना की बात कीजिए किसी सरकार से, कि सरकार से 5 किलो राशन की बात मत कीजिए, कि सरकार से आप जो है सो 500 रुपया महीना की बात। हम तो महागठबंधन को भी कह रहे हैं, आप ही के माध्यम से महागठबंधन तक ये आवाज़ जाए कि वह जो माई बहन मान योजना जो लागू किया है, वह माई बहन मान योजना को बंद करे। लेकिन यहाँ
छोटा छोटा यूनिट में कारखाना लगावे जो लोगों को अपने हाथ पैर से कमाने का मौका मिलेगा, लोग कमाएगा, दुरुस्त रहे। क्या वजह है कि दूसरे स्टेट में बिहार के लोग जाके काम करते हैं, उनके पास सारी स्किल है, सारी डेवलपमेंट है, बिहार के पास ऐसी क्या कमी रह गई है कि वो यहाँ रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं बिहार के युवाओं को? इसलिए लोग चुरा के कारखाना चलाते हैं, छोटा छोटा यूनिट, लेकिन कहाँ चलाते हैं? अपने राज्य से बाहर, कि हमारे राज्य का जो मजदूर तबका के लोग है उसका प्लान नहीं रुके, वो बाहर जाके मजदूरी करे। आपको उम्मीद है, आपने कहा कि जब महागठबंधन पूर्ण बहुमत से आएगी बिहार में, तो एक उम्मीद झलकती है कि अगर आती है तो बिहार में जो समस्या है पलायन की और बेरोजगारी की, उस पर कुछ कंट्रोल हो सके? देखिए, अब जहाँ तक हमारा अपना जो सोच है, एक साधारण यहाँ जो एक साधारण छोटा यूनिट ईंट भट्ठे का चलता है, छोटा यूनिट बिहार में आप देखते होगा ईंट भट्ठे का एक यूनिट चलता है। एक यूनिट ईंट भट्ठा पर 400 के करीब लेबर काम करता है। अब आप सोच लीजिए कि 400 लेबर जब एक ईंट भट्ठे पर काम कर सकता है, तो सरकार के पास तो इतना बड़ा तंत्र है, इतना बड़ा व्यवस्था है। सरकार अगर चाहे तो 4000 आदमी एक प्रखंड में काम कर सकता है सरकार के एसेट से। आज अशोक पेपर चालू हो जाए यहाँ, तो हम कह रहे हैं आपको, बगल में जूट मिल है मुक्तापुर, ये चालू हो जाए, रैयाम चीनी मिल है चालू हो जाए, समझ गए ना, तो हम उत्तरी बिहार क्या संपूर्ण बिहार की बात करते हैं, संपूर्ण बिहार के लोगों का बेरोजगारी समाप्त हो जाएगा। तो आपके जो माननीय विधायक होते हैं, जो प्रत्याशी होते हैं, वो सिर्फ चुनाव के समय में आते हैं या फिर चुनाव जीतने के बाद भी क्षेत्र में नज़र आते हैं? एनडीए प्रत्याशी जो अभी हमारे बहादुरपुर से हैं, वो सिर्फ चुनाव के दिन ही आते हैं, चुनाव के बीच में नहीं, कभी नहीं आता। चुनाव के बीच में कभी नहीं आए हैं। वही माननीय मदन सहनी जी है जो आज तक कभी नहीं आए हैं। आप देख सकते हैं, पूछ सकते हैं लोगों से। तो क्या इस बार बहादुरपुर भी बदलाव की ओर देख रहा है? बहादुरपुर तो 100% बदलाव होगा इस बार, कहने की कोई बात नहीं है। चुनाव के साथ साथ बाढ़ भी देखा जा रहा है कि जो निचला इलाका है उसमें बाढ़ भी आ गया है, बहुत सारा क्षेत्र जो है बाढ़ से प्रभावित है। निचला इलाका है, सब लोगों के घर के करीब पानी है, सब लोगों के घर के करीब पानी है, लेकिन अभी हमारे जो वर्तमान विधायक हैं आज तक बाढ़ में नहीं आए हैं, कभी बाढ़ में नहीं आए। अगर आए हैं 2020 से 25 ही बीत रहा है, इस दरमियान 3 वर्ष बाढ़ आ गया, लेकिन एक बार अगर वो आए होंगे तो बता दीजिए हमको। तो इस बार आप बेहतर चेहरा किसको देख रहे हैं बिहार में मुख्यमंत्री के लिए? मुख्यमंत्री के लिए देखिए, महागठबंधन से तो तेजस्वी जी ठीक ठाक लग रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला।